हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे प्यारे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए कैंडल रीडिंग लेके मैं आज हाजिर हूँ फिर से आपके सामने। आज देखिए, मैंने अपने श्री कृष्ण और राधा रानी को आज फ्रेम में रखा है। यही है जिनसे रोज आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपके रिलेशनशिप के लिए प्रे करती हूँ। इन्हीं को आज फोकस में रख के इन पे ध्यान दीजिएगा जब मैं प्रेयर बोलूंगी। ऑल्सो मैं आज एक हीलिंग स्पेल आपके लिए बोलूंगी, क्योंकि मुझे लगता है आज मेरे साथ ज्वाइन करने वाले मेरे सारे के सारे व्यूअर्स बहुत इमोशनली हैवी महसूस कर रहे हो। देयर इज अ बर्डन ऑन योर चेस्ट। आपको फील हो रहा है कि चीजें आपकी लाइफ से स्लिप हो रही हैं, आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, एंड यू आर फीलिंग टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। ये मेरी इंट्यूशन है, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ये फील कर रहे हैं। मुझे जरूर लिख के बताना आप कमेंट सेक्शन में अगर ऐसा है तो पहले मैं आपको इस फीलिंग से मुक्त करूंगी। एक छोटा सा स्पेल, एक हीलिंग प्रेयर कह लीजिए, आप उसको स्पेल कह लीजिए, वट एवर, बट इट इज वेरी इफेक्टिव। आप खुद देखना, मुझे इसके इफेक्ट्स भी बताना बाद में। उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटा सा ये एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा, ठीक है। कैंडल में लिट करूंगी, उसके बाद हम वो प्रेयर बोलेंगे। आपको क्या करना है? आपको फ्लेम पे फोकस करना है। सो समवेयर इस प्रेयर को कह के, इस स्पेल को कह के, वी आर ट्राइंग टू रिलीज द हैवी एनर्जीज, और हम बहुत पीसफुल सिचुएशन में पहुंचना चाहते हैं। नाउ लिसन टू मी माय डिवाइन व्यूअर्स, ऑल द फोकस हियर, लुक एट द flame. Take 2 deep breaths. I now forgive and release, embracing harmony and peace. From the pain, I am free to live my life weightlessly. I now forgive and release, embracing harmony and peace. From the pain, I am free to live my life weightlessly. दिस इज अ प्रेयर जो पहुंची है यूनिवर्स तक। आपकी इंटेंट है कि मुझे किसी भी बर्डन से, किसी भी एंजाइटी से प्लीज मुक्त कीजिए यूनिवर्स, और मेरे जीवन को वेटलेस बनाइए, मेरी फीलिंग्स को वेटलेस बनाइए, एंड प्लीज रिलीज मी ऑफ द पेन। नॉट आफ्टर दिस क्लेंजिंग रिचुअल। और ये क्लेंजिंग रिचुअल आपको किसी और टारगेट रीडिंग में नहीं देखने को मिलेगा, ये मेरी रीडिंग्स में होता है, बिकॉज मेरी रीडिंग्स जस्ट नॉट रीडिंग्स हैं, दे आर थेरेपी। सो डू सब्सक्राइब अगर आप आगे ऐसी रीडिंग्स देखना चाहते हो। बेल आइकन भी जरूर दबा देना। स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण कृपा करके हमारे साथ थ्रू आउट दिस रीडिंग रहिए, अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, व्यूअर के रिलेशनशिप को हील कीजिए। बजरंग बली, जितनी भी नेगेटिविटी है, ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, वापस सेंडर के पास भेज दीजिए। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें इस ब्लैक एनर्जी से कृपा करके मुक्त कर दीजिए। जय श्री राधे राधे, जय बजरंग बली। हर हर महादेव। स्टार्ट कर रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। शांत हो जाइए, काम हो जाइए, गहरी लंबी सांसें लेके इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी जाने दें। आज येलो कलर की कैंडल मैंने ली है, ये बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर सन्मति को, विजडम को, एक तरह की सद्बुद्धि को। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके पार्टनर को सद्बुद्धि आए, ओके, और इस रिलेशनशिप पे कुछ एक्शन ले। मुझे आज के वैक्स से दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो पाइसेस, एक्वेरियस, कैंसर एनर्जीज बहुत हेवी दिखाई दे रही हैं इनकी मुझे। टॉरस, एरीज, ठीक है। लेटर ए, लेटर टी, डब्ल्यू, लेटर एम, लेटर आर। ओहो, आज तो ब्रिज बनता हुआ पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको इतना बता दूं कि इस रिलेशनशिप में जो भी आपने आज तक फेस किया है ना कहीं रिलेशनशिप आपके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव रहा है। यानी कि आपने इनिशियली रिश्ते में अच्छा टाइम देखा होगा, लेकिन बहुत समय से ये रिश्ता आपके लिए बहुत नेगेटिव रहा है और बहुत दुखद रहा है, ठीक है। और आप इस रिश्ते में चाहकर भी बने हुए हो, आप निकल नहीं पा रहे हो। आपको केवल एक चीज ने बचा के रखा है इस रिलेशनशिप में नहीं, इस रिलेशनशिप की नेगेटिविटी से। ये जो रोजमर्रा पे आपके अपने पार्टनर के साथ उठा पटक, कभी नो कांटेक्ट, कभी कांटेक्ट, कभी अच्छा, कभी बहुत बुरा, कभी बहुत अच्छा, ये जो एक्सट्रीम्स आप जी रहे हो इस रिलेशनशिप में, इससे आपको केवल एक ही चीज ने बचा रखा है, और वो है आपकी स्पिरिचुअलिटी, वो है आपकी कॉन्शियसनेस, ईश्वर में आपका अडिग विश्वास, डिवाइन में आपका अडिग विश्वास। आप ऐसे इंसान हो कि जब कुछ काम नहीं करता तो आप ईश्वर का हाथ थामते हो,
फिर आपको लगता है कि ईश्वर पे छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, वो जो करेंगे ठीक ही करेंगे। कहीं ना कहीं इस एनर्जी ने आपको बचा के रखा है, आपको प्रोटेक्ट करके रखा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये रिलेशनशिप इस वक्त आपके लिए इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी का साथ नहीं को अपने साथ नहीं रखते, अगर उस पाथ पे अपने आप को नहीं बढ़ाते, तो आप इसको सर्वाइव नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाते, आप टूट जाते। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। मुझे विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है, मुझे डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स दिखाई दे रही हैं। हर तरह की आप थेरेपी कर रहे हो, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू अचीव हैप्पीनेस एंड पॉजिटिवनेस इन दिस रिलेशनशिप। आप बस ये चाहते हो कि रिश्ता ठीक हो जाए, और आपकी ये स्पिरिचुअलिटी इस रिश्ते को ही हील नहीं कर रही है थोड़ा थोड़ा, ये आपको भी हील कर रही है। आप जानते हो जब भी आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हो और चीजों को, थेरेपी को अपनी लाइफ में लाते हो ना, केवल वो चीज हील नहीं होती, आप खुद हील होते हो, और इस वक्त आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज की प्रेयर भी मैंने इसीलिए बोली, वो स्पेल भी मैंने इसीलिए बोला। आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त की क्या है? आपका पार्टनर कड़ियां जोड़ रहा है। आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है। वो ये सोच रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, अच्छा ये इसलिए हुआ होगा। आपका पार्टनर इस वक्त अपना सारा काम धंधा छोड़ के, ठीक है, एकांत में बैठ के ये सोच रहा है, हालांकि आसपास के लोगों को ये लग रहा है कि वो उन सबसे बात कर रहा है, अपने दिनचर्या के काम कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन इसके मन में ना आपका विचार बहुत ज्यादा चल रहा है। ओके, ये पर्सन जितना आपको अब तक इग्नोर कर रहा था, उतना ही अभी इसका फोकस आपके ऊपर है। कहीं ना कहीं आपकी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक या फिर आपका जो प्रेयर है ना, वो काम कर रही है। ये पर्सन इस वक्त कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। ये पर्सन के अंदर आपको लेके बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। इनके इमोशन भी बहुत ज्यादा इस वक्त शिफ्टी और शेकी हुए हुए हैं, ठीक है। इनका दिल ना चाहते हुए भी आपको बार बार सोच रहा है। ओके, ये कड़ियां जोड़ रहे हैं एक के बाद, बार बार दिमाग आपको और दिल भी आपकी तरफ इनका मुड़ रहा है। इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि यार मुझे इसकी इतनी याद क्यों आ रही है। ये कुछ काम कर रहे हैं और काम करते करते रुक जाते हैं और आपका थॉट इनको आ जाता है। इनको फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, क्योंकि जब आप कोई चीज नहीं करना चाहते, आप किसी चीज से परेशान हो रहे हो, तो डेफिनेटली आप नहीं चाहोगे कि आपको उस इंसान का ख्याल आए, लेकिन ख्याल इनको बार बार आपका आ रहा है, बार बार। जो इन्होंने नो कांटेक्ट से पहले आपसे जो बातचीत की थी ना, उसका एक पर्टिकुलर बात इनको बहुत ज्यादा याद आ रही है, जो शायद इनको दिल को बहुत टच कर गई है आपकी कही हुई। आपने इमोशनल होकर इनसे कोई ऐसी बात कही है कि इसको ये अपने दिमाग में बहुत ज्यादा रिप्ले कर रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये पर्सन आपको इमेजिन कर रहे हैं अपने आसपास। जैसे होता है ना, हमें लगता है कि शायद ये पर्सन हमारे आसपास ही है, तो ये पर्सन मेरे आसपास तो नहीं है, कहीं इधर मतलब मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टॉक भी कर रहे हैं आज, क्योंकि इनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है, मन बार बार आपकी याद दिला रहा है। तो ना चाहते हुए भी इनका जो हाथ है ना, जो इनके फिंगर्स है ना, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कुछ टाइप कर रही हैं और आपका नाम ये सर्च कर रहे हैं, या फिर ये अगर आप ब्लॉक्ड नहीं हो तो ये आपके स्टेटस वगैरह चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पर्सन के दिमाग में आज बहुत चल रहा है कि ये आपको अनब्लॉक कर दें अगर आप ब्लॉक्ड हो तो, क्योंकि इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि ये अपनी इस डेस्पिरेशन को, अपनी इस भावना को सॉल्व कैसे करे। तो इनको लग रहा है अगर मैं अनब्लॉक कर दूंगा या कर दूंगी तो हो सकता है ये खुद ही मुझे कांटेक्ट कर ले। आप बहुत जल्दी अनब्लॉक हो सकते हो इस पर्सन के द्वारा, याद रखना, ठीक है। और एनर्जीज क्या है, अगर आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है तो इस पर्सन ने उनसे भी पूछा है कि क्या तुझसे कुछ बात हुई है क्या उसकी, या तेरे पास कोई कॉल आया है क्या। तो ये पर्सन अपने किसी जान पहचान वाले से जो आपको भी जानता है, अगर ये आप तब अपने आप पे लागू करना अगर ऐसा कोई इंसान कॉमन फ्रेंड आपकी जिंदगी में है, क्योंकि ये उस पर्सन को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या तेरे पास कोई कॉल आया, क्या तुझे कोई खबर है, क्या तुझे पता है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इस तरह की एनर्जीज हैं। ऑल्सो आज आपके पार्टनर को एक भय है। भय क्या है उनको, डर क्या है उनको, कि पहली बात तो उनको इस बात से बहुत घबराहट हो रही है कि मैं वापस इंसान की तरफ क्यों खिंचा जा रहा हूं, जबकि मैंने तो ये बोला था कि मैं मूव ऑन करूंगा, या मैंने तो उसको काफी खराब नोट पे कह दिया था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ये पर्सन अपने खुद का जो इनका माइंड और इनका मन इनका दुश्मन बन गया है, और इनके अगेंस्ट चीजें हो रही है ना, ये इनको समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिविल्डर्ड है ये इंसान एकदम, उसका मतलब इनके ना होश एकदम उड़े हुए हैं इस समय, ठीक है। और इनको एक डर लग रहा है, इनको ये डर लग रहा है
कि अब मन तो इतना डेस्परेट हो रहा है, आपको अप्रोच करने का मन भी कर रहा है, इनको ये लग रहा है कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हो। इनको बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन आ रही है, इंट्यूशन हो रही है, नॉट इंटेंट, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि शायद आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, और आप में से बहुत सारे लोग कर भी रहे हो। ओके, बहुत सारे लोगों के पार्टनर का ये डर सच भी है, क्योंकि आपने अपने जीवन को ले लिया है अपने कंट्रोल में। आप बहुत समय तक एक कटी पतंग की तरह इस पर्सन के लिए रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में उड़ते रहे हो। जहां इमोशंस ले गए वहां उड़ गए, जब इन्होंने रुलाया रो दिए, जब इन्होंने हंसाया हंस दिए। कहीं ना कहीं इस पर्सन की मर्जी पे आप रहे हो, भिखारी की तरह इन्होंने आपके जीवन बना दिया, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, वो किसी की मर्जी पे है। ओके, मतलब भीख मिल जाएगी तो बढ़िया दिन चला जाएगा, नहीं तो हम वी आर कंटिन्यूसली इन दैट बेगिंग मोड। ठीक है, तो आपने ये चीज रियलाइज की है कि मेरे को अभी नहीं जमेगा, आप ये समझ गए हो कि नहीं जमेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं आपको ये बता रही है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो अगर पार्टनर को परमानेंटली छोड़ना नहीं भी चाहते ना, तो इंडिपेंडेंट होकर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो नहीं कॉल करने वाली, मैं तो नहीं कॉल करने वाला, इस बार तो ये पर्सन को ही कॉल करना पड़ेगा। तो मैं आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास और एक दृढ़ निश्चय देख रही हूँ। ओके, आप हैवी फील कर रहे हो, आप एंजाइटी फील कर रहे हो, आप नर्वसनेस फील कर रहे हो, लेकिन पार्टनर के सामने झुकने को फिर भी आप अभी तैयार नहीं हो। ठीक है, और इस पर्सन का डर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सच हो रहा है कि आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ। कहीं जहां पहले ये पर्सन पहले इस स्थिति में जिस पर्सन ने आपको रखा ना, उस स्थिति में ये पर्सन आज खुद है। ठीक है, इनको डर लग रहा है कि अगर मैंने अप्रोच किया और ये मूव ऑन कर रही होगी तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अभी भी इनको ये लग रहा है कि यार अगर मूव ऑन इस पर्सन ने कर लिया हो और मुझसे ठीक से बात नहीं की तो फिर मेरी तो बहुत, मतलब इट विल बी अ टोटल एम्बैरेसमेंट। तो ये पर्सन डर रहा है, कहीं ना कहीं फिर से आपको पाने की इच्छा भी कर रहा है, क्योंकि इस पर्सन की प्रॉब्लम यही है, जब इसको चीज आसानी से मिल जाती है तो इसकी कदर नहीं करता, और जब इससे दूर चली जाती है तो इनको फिर से वो चीज चाहिए होती है कि मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा, मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही। इस वक्त ये सोच रहे हैं कि यार ये मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही, इसको क्या हो गया। ठीक है, जिस पर्सन से इन्होंने आपके बारे में जांच पड़ताल की है उससे भी इन्हें कुछ खास इनपुट मिला नहीं है, यानी कि उसको भी नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इनको और फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन भी कहीं से निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए सिनेरियो है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और ऐसे अपने पार्टनर को डील कर रहे हो, आपके पार्टनर अपने पारिवारिक जीवन में जो भी उनका रिलेशनशिप है अपने स्पाउस से या जो भी उनकी फैमिली है, कहीं ना कहीं वहां पे भी ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्रबल फेस कर रहा है। ओके, वहां पे भी इनके इश्यूज चल रहे हैं और इनको आपकी बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है, और वहां पे क्योंकि डिस्कस करने के लिए अब कोई नहीं है, तो ये पर्सन उखड़े उखड़े घूम रहे हैं, अपने रिलेटिव्स पे गुस्सा निकाल रहे हैं, मे बी अपने बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे हैं। बहुत इरिटेटेड सा इंसान ही घूम रहा है इस वक्त, बहुत इरिटेटेड एनर्जी में दिखाई दे रहा है आपका पार्टनर। मैंने आपको बताया था फ्रस्ट्रेटेड तो है ही, इरिटेटेड भी है। ठीक है, और इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या करें, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये अपने आप को काम डाउन कैसे करें, क्योंकि ये इंसान उतना स्पिरिचुअल नहीं है। इस इंसान को नहीं पता है कि ईश्वर का हाथ कैसे थामना है इन चीजों से बाहर निकलने के लिए। इनको वो टेक्निक आती नहीं है, इन्होंने कभी उस टेक्निक पे काम ही नहीं किया, कभी सेल्फ हीलिंग पे काम ही नहीं किया, हमेशा अपनी ईगो के हिसाब से चले हैं, हमेशा अपनी इम्पल्सिवनेस में आके इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, हमेशा खुद को ही समझा है, सामने वाले को कुछ समझा ही नहीं है कभी इन्होंने। तो जब कंपैशन नहीं है, तो कंपैशन नहीं होता जिस इंसान में, वो स्पिरिचुअल उतना हो भी नहीं पाता। पाखंड कर सकता है, पूजा पाठ का नाटक कर सकता है, लेकिन मन से स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। और पूजा पाठ का फायदा तब है जब वो पूजा पाठ आपको एक बेटर इंसान बनाए, जब वो पूजा पाठ आपको आगे ग्रोथ करवाए, जब वो पूजा पाठ आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाए। ठीक है, तो इनको वो सपोर्ट नहीं है। अब ये हाथ पैर मार रहे हैं कि जैसे तैसे ना आपको अप्रोच कर पाए, अब ये हाथ पैर मार रहे हैं कि ये जैसे तैसे ना आपको मतलब आप इनको मिल जाओ। अच्छा ये बता दूं, मैं आपको आज की रीडिंग थोड़ी लंबी रखूंगी क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला है कि मेरी रीडिंग शॉर्ट होती है। आप मुझे बताना लॉन्गर रीडिंग रखी है तो कैसी लगी आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे समय भी ज्यादा मिल रहा है टू फाइंड मोर इनसाइट्स। ओके, सो ये जो पर्सन है इसके डेफिनेटली इस वक्त जो है एनर्जीज केवल आप ही की तरफ फोकस्ड हैं।
काम ये दिन में बहुत कर रहे हैं, मे बी फ्रेंड्स के साथ बाहर भी गए हों, मे बी इन्होंने कोई पार्टी भी अटेंड की हो, लेकिन एक दिमाग आप ही पे रहा और ये बड़े अनमने से हो रहे हैं, किसी से बात भी करने का ठीक से इनका मन नहीं कर रहा है। मतलब इनका ये मन कर रहा है कि बस सामने वाला चला जाए, मुझसे फालतू बात ना करे। ठीक है, ये पर्सन छटपटा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, छटपटा रहे हैं, और उससे भी ज्यादा ये छटपटा ये रहा है कि आखिर आप इनके बिना जीना कैसे सीख गए हो। सबसे ज्यादा दुख और फ्रस्ट्रेशन इसको, इस इंसान को इस बात की है कि आखिर आप इनके बिना जीना कैसे सीख गए, कैसे हो सकता है ऐसा, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, अब तक तो कॉल आ जाना चाहिए था, अब तक तो बात हो जानी चाहिए थी। इस तरह की इनकी एनर्जीज, और आपकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है, वो उनको और फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है। ठीक है, इस पर्सन के सामने आज एक एक करके अपने और आपके, इनके और आपके पास्ट के रिलेशनशिप की, पास्ट की सारी बातें हुई, एक एक करके इनकी आंखों के सामने आए जा रही हैं। एक एक करके वो चीजें इनकी आंखों के सामने आ रही हैं, नदी की तरह बह रही हैं आज मेमोरीज इनके माइंड में, इनके हार्ट में, इनके जहन में। ठीक है, जो कुछ भी आपके लिए इन्होंने, जो कुछ भी आपने इनके लिए किया इस रिलेशनशिप पे, वो सब याद आ रहा है इनको आज। ठीक है, इनको याद आ रही है वो छोटी छोटी चीजें जो आपने इनके लिए की हैं, जो अब कोई नहीं करता इनके लिए, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता अब ये कैसे हैं, क्या है, भाड़ में जाए, लोग ये सोचते हैं। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट इंसान है, इसको कहीं ना कहीं आप ही टैकल कर पा रहे थे, इनको कहीं ना कहीं आप ही ने संभाल रखा था, वरना ये ऐसे इंसान है ही नहीं कि बहुत ज्यादा लोग इनसे जुड़ना चाहें या बहुत ज्यादा लोग इनके करीब आना चाहें। ओके, लोग काम के लिए आते हैं इनके पास, चले जाते हैं। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट इनको कभी नहीं मिलता, और आपसे मिल रहा था तो आप जैसे इंसान को उन्होंने खुद से फिलहाल दूर किया हुआ है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जितनी हावी आप पे है, उतनी परेशानी इनको इस वक्त आज बहुत ज्यादा हो रही है, और जैसे जैसे रात चढ़ेगी इस पर्सन को और ज्यादा परेशानी इनकी बढ़ती बढ़ती जाएगी। आज रात काटनी इनके लिए मुश्किल है, आज रात इनकी आसानी से नहीं कटेगी, आज आपकी यादों में कटेगी, आज टेंशन में कटेगी, फ्रस्ट्रेशन में कटेगी, इनसिक्योरिटी में कटेगी। ओके, इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा, दैट इज द वर्ड, इनसिक्योरिटी। ठीक है, आप रिलैक्स हो जाओ, आप काम हो जाओ, ईश्वर का हाथ आपने थाम रखा है, थामे रखो, अपने मैनिफेस्टेशंस करते रहो। ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कॉल करने की, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके लिए अपनी फीलिंग्स हो रही हैं अब अनकंट्रोलेबल, आउट ऑफ लिमिट्स, आउट ऑफ बाउंड्स। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइबर नहीं हो, सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।